हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। उससे पहले इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मतलब आखिर इकोसिस्टम होता क्या है। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद इसका फंक्शन पढ़ेंगे। बहुत ही इजी नोट्स हैं। तो क्या होता है इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज ए बेसिक फंक्शनल इकोलॉजिकल यूनिट। बोला जा रहा है इकोसिस्टम जो होता है इकोलॉजी का एक सबसे पहला यूनिट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, तो इनमें दो तरह का ऑर्गेनिज्म आता है। पहला होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो खाना खा सकते हैं, ग्रो होते हैं, सांस लेते हैं। और दूसरा है नॉन लिविंग सब्सटेंस, जो मतलब होता है ग्रो नहीं होगा, ना ही रिप्रोडक्शन करेगा और ना ही ये खाना खाएगा। तो वैसे हो सकता है कि इसमें दो तरह का मतलब दो तरह का सब्सटेंस आता है। पहला होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है और दूसरा नॉन लिविंग सब्सटेंस आता है। It is an interacting system where the biotic and abiotic factor interact to produce and exchange material between the living and non-living factors। ये जो है एक तरह का इंटरेक्टिव सिस्टम का तरह काम करता है। इसमें जो है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो होता है एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है ना, एक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर के बीच में। According to Odum, an ecosystem is the basic fundamental unit of ecology which include both the organism and the non-living environment, each influencing the properties of the other and each is necessary for the maintenance of life। बोला जरा ऑडम के अनुसार जो है इकोसिस्टम जो होता है बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है इकोलॉजी का, जिसमें कि दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक होता है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी आता है इसमें, और जो एक तरह से प्रॉपर्टीज़ को मेंटेनेंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ को मेंटेनेंस करने के लिए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। द स्ट्रक्चर ऑफ एनी इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ टू कंपोनेंट नेमली। किसी भी तरह का इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर तैयार होने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए। वो होता है पहला एबायोटिक फैक्टर, दूसरा है बायोटिक फैक्टर। पहला है एबायोटिक फैक्टर। ये क्या होता है? द एबायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड द नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो एबायोटिक फैक्टर जो होता है इसमें इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में जितने भी नॉन लिविंग सब्सटेंस है वो इसमें आते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, सॉयल, एयर, लाइट, टेम्परेचर, मिनरल, क्लाइमेट, प्रेशर। ये सब सारे जो हैं ये एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। इसको नॉन लिविंग फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। उसका दूसरा है बायोटिक फैक्टर। द बायोटिक फैक्टर इंक्लूड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट। बायोटिक फैक्टर में कौन आएगा? तो इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे वो बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। एग्जाम्पल में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे आपके बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। द बायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम डिपेंड ऑन द एबायोटिक फैक्टर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी बायोटिक फैक्टर जो होते हैं इकोसिस्टम के, वो निर्भर होते हैं एबायोटिक फैक्टर के ऊपर, ताकि वो सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सकें। द बायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ग्रुप। जो बायोटिक फैक्टर को तीन भाग में बांटा गया है, वो होता है तीन ग्रुप में बांटा गया। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा रिड्यूसर, या फिर इसको डिकम्पोजर भी कहा जाता है। उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। नीचे लिख दीजिएगा कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। पहला है प्रोड्यूसर। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस कॉन्स्टिट्यूट द प्रोड्यूसर ऑफ एन इकोसिस्टम। एग्जाम्पल प्लांट, एल्गी एंड बैक्टीरिया। प्रोड्यूसर किसको कहेंगे? तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद का ही मतलब होता है, जो खुद से खाना बनाता है, वो बोल सकते हैं। जो मतलब होता है बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, तो वो एक तरह से होता है ना, वो उसको क्या, वो जो है वो प्रोड्यूसर कहलाता है इकोसिस्टम का। और इसमें एग्जाम्पल में आता है प्लांट, एल्गी और बैक्टीरिया। द प्रोड्यूसर डिपेंड ऑन द एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो निर्भर होते हैं एबायोटिक फैक्टर के ऊपर, ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। दे कंटेन क्लोरोफिल। इनमें क्या होता है? तो इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एबायोटिक फैक्टर लाइक CO2, लाइट, वाटर एंड मिनरल्स। ये जो क्लोरोफिल जो होता है वो फूड को संश्लेषित करता है और साथ ही साथ ये एबायोटिक फैक्टर को यूटिलाइज करता है, जैसे कि लाइट हो गया, CO2, वाटर और मिनरल को। इसको क्या कहा जाता है? इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है।
द प्रोड्यूसर यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द एबायोटिक फैक्टर एंड कन्वर्ट देम इनटू ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। जो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके बायोटिक फैक्टर को जो है वो कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। A portion of the food synthesis is used by the producer for their growth and survival and remaining the food is stored for future use। जो फूड जो होता है वो संश्लेषण जो करता है वो खुद का ग्रोथ करने के लिए करता है और जो बच जाता है उसको क्या करते हैं फ्यूचर के लिए वो जमा करके रखता है। उसका दूसरा है कंज्यूमर। कंज्यूमर आर ऑर्गेनिज्म विच ईट और डेवर अदर ऑर्गेनिज्म। कंज्यूमर वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे को खाता है, ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर। जितने भी एनिमल्स जो होते हैं वो सारे कंज्यूमर होते हैं। द कंज्यूमर आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 और मोर टाइप्स। कंज्यूमर को 3 या 3 से ज़्यादा भाग में बांटा है। दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या होता है? दे ईट द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट, एल्गी एंड बैक्टीरिया। प्राइमरी कंज्यूमर उसे कहा जाता है जो प्लांट्स को ईट करते हैं, खाते हैं, एल्गी और बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाते हैं। द प्राइमरी कंज्यूमर आर आल्सो कॉल्ड हार्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हार्बीवोर्स भी कहते हैं। Ilton referred the herbivores as key industry animal. Rabbit, deer, cow, goat, etc. are primary consumer in a terrestrial ecosystem. जो इल्टन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कहा कि हार्बीवोर जो होते हैं वो इंडस्ट्री होते हैं, एनिमल्स का जो होता है जैसे कि रैबिट हो गया, डीर हो गया, काव, गॉट, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर। दे किल ईट द हार्बोवर्स। ये जो है सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं ये हार्बीवोर्स एनिमल्स को मार के खाते हैं। दे आर कॉल्ड द कार्निवोर्स, इसलिए इसको कार्निवोर्स भी कह सकते हैं। एज दिस कार्निवोर्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन हार्बीवोर्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोर्स। जो डायरेक्टली हार्बीवोर्स पे डिपेंड होता है उसे प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में फॉक्स हो गया, वुल्फ, ये जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं किसके? तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। उसके बाद टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर। दे किल इट द सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर किसे कहेंगे? तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या मारते हैं और खाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोर्स। इसको सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में है लायन, टाइगर, etc। उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। उसके बाद है रिड्यूसर और डिकम्पोजर। द रिड्यूसर और डिकम्पोजर आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक अप द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट। डिकम्पोजर मतलब रिड्यूसर भी कह सकते हैं इसको। ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, या फिर प्लांट का हो गया या फिर एनिमल्स का हो गया, जिनका डेड बॉडीज़ को ये ब्रेक डाउन तोड़ के क्या करते हैं एक वेस्ट प्रोडक्ट में जो बदलता है। दे इंक्लूड फंगी एंड सर्टेन बैक्टीरिया। इसमें जो है फंगी आते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। दे सीक्रेट इंजाइम, ये इंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। द इंजाइम डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिज्म एंड डिवरेज इनटू स्मॉल बिट्स और मॉलिक्यूल। जो इंजाइम्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर जाते हैं, एक स्मॉल बिट्स में बदल देते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स में वो बदल देते हैं। दिस मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब बाय द रिड्यूसर। और जो मतलब ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रिड्यूसर्स के द्वारा। आफ्टर टेकिंग एनर्जी द रिड्यूसर रिलीज मॉलिक्यूल टू द एनवायरनमेंट एज केमिकल टू बी यूज्ड अगेन बाय द प्रोड्यूसर। जब वो एनर्जी को ले लेते हैं उसको रिड्यूसर जो है वो मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट में एज ए केमिकल के फॉर्म में, जो प्रोड्यूसर के द्वारा फिर से वो यूज में आ जाता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आर एज फॉलो। पहला, इट रेगुलेट्स द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, सपोर्ट लाइफ सिस्टम एंड रेंडर स्टेबिलिटी। ये जो है ये रेगुलेट करता है एक इकोलॉजिकल प्रोसेस को, सपोर्ट करता है लाइफ सिस्टम को और स्टेबिलिटी बनाए रखता है। इट साइकिल्स द मिनरल थ्रू द बायोस्फीयर। ये क्या कहता है? ये साइकिल करता है, मतलब मिनरल्स को क्या कहता है चक्र बनाता है मिनरल्स का, किसके द्वारा? तो बायोस्फीयर के द्वारा। द एबायोटिक कंपोनेंट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट। जो एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो मदद करता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट के संश्लेषण में, जो कि वो इन्वॉल्व होता है एनर्जी के एक्सचेंज करने में।